हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। केएसपी बीकानेर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी और आज फिर वापस मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे, और पिछले जिस वीडियो में जुए का जो वीडियो था, उस वीडियो को बेइंतहा मोहब्बत दी आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया, ढेर सारे कमेंट आए और कमेंट का जहाँ तक हो सका हमने रिप्लाई भी किया है। हर किसी इंसान को हमने कॉल करके समझाने का भी प्रयास किया है। तो लोगों की डिमांड थी कि एक बार फिर से आप जुए के ऊपर वीडियो बनाएं और हमारे सामने आप मुखातिब हों और हमें समझाने का प्रयास करें। तो फिर आपके सामने एक बार उन्हीं कमेंटों को रीड करते हुए मैं आज आपसे जुड़ा हूँ। काफ़ी लोगों का ये मानना है, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि मैंने इतने लाख रुपए खो दिए, 20 लाख रुपए खो दिए, पता नहीं चला, लेकिन मैंने सारी प्रॉपर्टी, सारे गहने, सब कुछ चले गए हैं। इनफैक्ट कि घर भी बेच दिया है। ये हालात हो चुके हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गेम के लिए हम अपने आप को न्यौछावर तक कर देते हैं। एक गेम के लिए, एक खेल के लिए हम अपने आप को बलिदान कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बलिदान कर देते हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने रिलेशन के जितने भी लोग हैं, हम उन सभी को बलिदान कर देते हैं। दुख इस बात का भी हुआ कि काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी आया कि मैं इस गेम से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। तो आज उन सभी का जवाब है मेरे पास और हम इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें उससे पहले, एक भाई ने कहा था कि ये आप एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना मैं खेला हूँ। हाँ, मैंने करीब से कई लोगों को देखा है जो अपना सब कुछ, स्वाभिमान, ईमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सारी चीज़ है वो खो चुके हैं। उन लोगों को मैंने देखा है खोते हुए, समाज उनसे दूर जाते हुए मैंने देखा है और महसूस किया है कि इस इंसान में वो कमी है। यानी कि जब जुए जैसा जो कोई गेम होता है, मतलब कोई भी गेम, अगर वो जुए में इन्वॉल्व हो जाता है तो यकीन मानिए कि जो उसका जो एक साइड इफ़ेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें हैं जो उससे दूर हो जाती हैं, समाज से कटने लग जाता है। क्योंकि उसका जो माइंड होता है, पूरा का पूरा माइंड फोकस होता है उस चीज़ पे जो वो चीज़ पाना चाहता है। कई बार उसे मिल भी जाती है, कई बार वो चीज़ें खो जाती है, कई बार वो चीज़ें इतनी खो जाती है, गुम हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो ठीक कर रहा था या सही कर रहा था। इसलिए वो समाज से कट जाता है। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि अगर हम अपने आप को अगर सुधारें, अगर हम अपने आप को बताएं तो फिर हम किस तरीके से है जो बता सकते हैं, किस तरीके से है जो हम अपने आप को वापस एक लाइफ में है जो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं कि वापस आना संभव है, लेकिन आपकी दृढ़ शक्ति के बिना, दृढ़ सोच के बिना संभव नहीं है। जब तक आप खुद समझेंगे नहीं, जब तक आप खुद बताएंगे नहीं, खुद के हालातों के बारे में खुद लिखेंगे नहीं, तब तक ये असंभव है। संभव काम तभी हो सकता है जब आप खुद ये चाहें कि इस गेम के इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, मुझे मिला क्या है, मैंने खोया क्या है। ये जब चीज़ें आप देखेंगे तब ज़रूर आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर एक मौका ज़िंदगी को देने के चक्कर में, कि ज़िंदगी में मतलब एक मौका है जो ज़िंदगी को दे दिया जाए, लेकिन हम ज़िंदगी को वहाँ मौका नहीं दे रहे हैं, हम उस गेम की आदत को एक मौका दे रहे हैं। हकीकत ये है कि जो लोग खेलते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि एक गेम और खेल लिया जाए, हो सकता है 20,000 25,000 आ जाएंगे, इतने लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं क्विट कर दूंगा, इसके बाद नहीं खेलूँगा। तो नहीं, कभी संभव नहीं है। हो सकता है 20-25 की जगह 40-50 आ सकते हैं, हो सकता है 40-50 जा भी सकते हैं। आपके पास बेनिफिट और मोर बेनिफिट दोनों चीज़ें रहती है, लेकिन बेनिफिट और मोर बेनिफिट के बीच में जो एक गैप है, समाज
और टूटता हुआ हिस्सा आपकी कमज़ोरी का, वो सारी चीज़ें हैं जा सकती है। इन चीज़ों के बारे में हम सुधार है जो खुद कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कहिए कि आप क्या मतलब आप अपने आप को ये चीज़ें दिखाने के लिए आप खुद ये सोचेंगे कि यार मैं दिखा रहा हूँ, मैं जता रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बुरा कर रहा हूँ। ये जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। गुड हैबिट और बैड हैबिट दो चीज़ें होती हैं। सिकंदर भी बना सकती है, लेकिन आपको सिकंदर बनने से रोक भी सकती है। मोटी चीज़ें, मोटी बातें अगर मैं बताना चाहूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञान बांटते हो, ज्ञान बांटना लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैंने उसमें ज्ञान दिया, जो मैंने एक्सपीरियंस, जो मैंने अनुभव किया, वो चीज़ें मैंने आपको बताई और वो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। पिछले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। बहुत प्यार दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ये सोचता कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ लोगों को, लेकिन लोग मुझे सुनेंगे ही नहीं, अगर ये चीज़ पहले ही मैं कर लेता तो फिर कैसा होता? नहीं होता। और मुझे आज खुशी है कि हज़ारों लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मुझसे मैसेजेस पे बात की, व्हाट्सएप पे बात की, और हमेशा मैंने उनका उत्तर दिया और काफ़ी लोगों ने अपनी हैबिट को बदला। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं आपके सामने आया था कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। ज़रूरत है अपने आइडिया को चेंज करने की, ज़रूरत है अपने थिंकिंग को चेंज करने की। मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। पैसा सब कुछ नहीं होता, महत्वपूर्ण पैसा नहीं होता। हमारा पैशन, हमारा काम महत्वपूर्ण होता है। कहने को बातें बहुत कुछ है, अंतिम में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस गेम के अंदर अगर आप आ चुके हो और निकलना चाहते हो, दिल से निकलना चाहते हो या दिमाग से, जिस दिन आपके पास उत्तर आ गया दिल से, उस दिन आप दुनिया के बेहतर और बेहतर से बेहतर बन सकते हो इंसान। जब भी आप कोई भी काम करते हो, जो दिमाग से काम करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते, और जो दिल से काम करते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। KSP बीकानेर देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।